ब्रांच में हूँ। ओके, साइंस है आपकी? नहीं, कॉमर्स। कॉमर्स, ग्रेट। आगे क्या करना चाह रहे हैं आगे तो सीएफ है। आप? सी एस है, ग्रेट। एक्चुअली सोशल हाँ मीडिया मार्केटिंग आपका जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर किसी भी हाँ ब्रांड या प्रोडक्ट या एक सर्विस की जो मार्केटिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं वो मार्केटिंग है। हाँ। डिजिटल मार्केटिंग या जिसको अच्छा हम लोग कह सकते हैं ये उसका एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा। सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो चीज़ें आती हैं। तो तो मतलब किसी चीज का प्रमोशन करना, राइट। जैसे कोई फोन हो, किसी चीज का प्रमोशन करना, उसके अंदर इंक्लूड होता है ना? यस यस यस। इनमें आपका किसी भी सोशल अच्छा। मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप फेसबुक पर आप इन चीज़ को प्रमोट करना सीख सकते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप समझते हैं उन पर जो प्रमोशन करना आता है वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया प्रमोशन में आता है। अच्छा। जी। आप इनमें से मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पर आप होंगे। हाँ, किन किन पर हैं आप? ऑलमोस्ट सब पे है। ऑलमोस्ट आप सब पर हो ना। इन पर आप ऐड भी देखते होंगे हाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, हाँ, एड देखे ना, बहुत सारे कंपनीज के है देखे ना। हैं। और वो कहीं ना कहीं आपसे वो रिलेट करते होंगे कि हाँ यार ये मेरी एज के अनुसार है, हाँ ये मेरी कहीं ना कहीं नीड है, मैंने इसके बारे में कभी ना कभी सर्च किया है, वो ऐड मुझे दिख रहा हाँ। है ना। अच्छा। हाँ हाँ और हाँ। जैसे अगर आपने अपनी सिस्टर का या फादर का या मदर का आपने कभी मोबाइल यूज़ किया और उसमें उनका अकाउंट अगर आप कभी देखेंगे तो वो एड्स अलग होते हैं, हाँ है ना। तो वो डिफरेंट क्यों होते हैं? जब आप इसमें कभी आपके दिमाग में आया कि भाई ये वो ऐड क्यों हो रहे हैं जबकि आप एक ही घर में रह रहे हैं, आप लगभग चीज़ें सेम ही यूज़ कर रहे हैं या सेम ही चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, बट डिफरेंट होता है कहीं ना हाँ कहीं। तो वो इसका कारण हाँ। ये होता है कि आप जनरली क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, आप की एज क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर कर जाती हैं। हाँ उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको एड्स वो दिखाई देते हैं कि हाँ आपको टारगेट किस और ब्रांड के थ्रू या किस कंपनी के थ्रू किया जा रहा है, आपके किस ऑडियंस सेगमेंट में आप आ रहे हो, हाँ है ना। ये चीज़ें इसमें जनरली इसमें आती हैं। नमस्कार। हाँ। है ना। तो ये सारा सब कुछ जो इसमें आपके आता है कि हाँ अपन जैसे एज ए ब्रांड मेरे को लोगों को प्रमोट करना है, मतलब टारगेट करना है, तो मैं हाँ मेरा ऑडियंस लेवल देखूंगा कि मेरा ऑडियंस कौन कौन हो सकता है, किस सिटी का हाँ। होगा, किस जेंडर का होगा, क्या उनकी एज सेक्टर किस उसका टाइप होना के किस चाहिए, टाइप की चीज को टारगेट करना है मेनली? किस ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। तो वो इसमें हाँ सबसे जनरल, जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, न्यूज़पेपर में आप एक एक इतना सा कर सकते हो कि सब हाँ एक सिटी का लोकेशन आप उसमें कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो कि आप डीप आपको अगर जाना है ऑडियंस को टारगेट करने में आप उसमें नहीं जा सकते हो। या फिर आप अगर होर्डिंग लगा रहे हो, फिजिकल अगर कोई ऐड लगा रहे हो तो आप उसमें इतना डीपली नहीं जा सकते हो। बट सोशल हाँ मीडिया में या डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में आप बहुत ही ज़्यादा डीपली जा सकते हो, खास करके सोशल मीडिया में तो आप बिल्कुल और ज़्यादा डीपली आप जा सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप उसमें उनको टारगेट कर सकते हो कि हाँ मुझे इनको दिखाना है। हाँ। ये चीज़ें इसमें आपके में आती है और यही चीज़ें हम लोग इसमें आपको सिखाई जाती है। अच्छा। जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपकी यही सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, है ना। एक बार कुछ और लोग जुड़ जाएं अपने पास तो इसको एक बार प्रॉपरली अपन इस चीज़ को शुरू करेंगे कि क्या चीज़ें होती हम्म हैं, तब तक हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड पिंकी जी एक और जुड़े हुए थे, पिंकी जी के अकाउंट से वो शायद लेफ्ट हो गए हैं। हम्म। हाँ, मीनू जी हैं हमारे साथ। मीनू जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, वो शायद म्यूट पर हैं, वो हमारी बातें सुन रहे हैं अभी, है ना। तो ये इसमें आपकी सारी चीज़ें लगभग लगभग आती हैं। एक बार के लिए हम लोग भले एक बार शुरू कर देते हैं हमारी चीज़ों को कि क्या चीज़ें होती है क्या, हम्म। है ना। ताकि आपको बेसिक जो आप जिस जानकारी के लिए आप आए हुए हो वो जानकारी ज़रूर आपको मिल जाए। तो आज का जो हमारा विषय है वाई सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया क्यों आपको सोशल मीडिया पर होना चाहिए, तो वो क्यों होना चाहिए, एज ए बिज़नेस आपको सोशल मीडिया पर क्यों होना चाहिए। ठीक है, मैं मेरा कैमरा ऑफ कर लेता हूँ एक बार के लिए ताकि हम लोग थोड़ा सा और कंफर्ट जोन में हम लोग बात कर सकें, आप भी मुझे है ना, जो मेरा फ्रेम है वो आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है सोशल मीडिया क्यों। अगर किसी ब्रांड को सोशल मीडिया पर होना है या किसी कंपनी को होना है तो वो क्यों होना है, आज के समय में सोशल मीडिया का महत्व क्या है
और यह हमारे जो बिजनेसेस है, अपने ब्रांड्स है या एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ज़रूरी कैसे हो गया, नेसेसरी क्यों हो गया है। जैसे लगभग आप अपने पास में किसी को भी देखोगे, किसी भी जेंडर को देखोगे या किसी भी एक एज के अकॉर्डिंगली देखोगे, हर लोकेशन पे आप अपने फैमिली में या बिजनेस में, कॉलेज में, स्कूल में, किसी को भी आप देखोगे वो लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है। तो वो ऐसा उनको क्यों लगने लग गया है। ये अपने आसपास भी आप किसी बिजनेस को भी आप देखोगे तो उनका चाहे छोटा अकाउंट हो चाहे बड़ा अकाउंट हो, बट वो सोशल मीडिया पर ज़रूर है। तो वो ऐसा क्यों है, उनके दिमाग में ऐसा क्यों होता है या उनको क्यों लगता है कि यार हमें सोशल मीडिया पर होना चाहिए। ये मेन चीज़ इसमें आपकी आज आती है। विजय लक्ष्मी जी, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे एक बार, हाँ हाँ। है ना। नमस्कार, आप विजय लक्ष्मी जी आप कहाँ से हैं, एक बार के लिए हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। और सर अभी प्रदीप जी से थे ना, वो पापा का फोन में काम था तो इसलिए इस वाले से आया मैं। ओके ओके ओके, मैं आपका हाँ। नाम जान पाऊँगा। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, हाय। तो हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग सोशल मीडिया पर हमें क्यों होना चाहिए, या किसी भी बिज़नेस को अगर लगता है कि भी वो सोशल मीडिया पर उनको आना चाहिए, अपना प्रमोशन करना चाहिए, तो उन्हें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज डीप से जानेंगे। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ डिजिटल प्रेजेंस आपकी बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी पहचान बन चुकी है। एक समय था जब लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है आपकी लोकल लेवल पर ही बेच पाते थे, लेकिन अब एक इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक कैंपेन या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप अपने वर्ल्ड लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज आप सेल आउट कर सकते हो, या अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही बड़े लेवल पर आप उनको एक बार तरीके से उनकी ब्रांडिंग करके आप उनको पहुंचा सकते हो। आप लोगों तक ये अपना मैसेज ज़रूर पहुंचा सकते हो कि साहब हाँ, हमारे पास ये सर्विस है, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी चीज़ें नीडी हैं तो आप उन्हें खरीद सकते हो या उनकी सर्विसेज हमारी ले सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ा जो आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, आप उन्हीं लोगों तक पहुंच सकते हो डायरेक्टली जो आपकी सर्विसेज की कहीं ना कहीं उनको नीड है या उनको ढूंढ रहे होते हैं। पहले जब एक लोकल लेवल में या ऑफलाइन मार्केटिंग में या एक कोई व्यक्ति दुकान खोल के बैठ गया या एक अपना उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने लोकल लेवल पर ही ब्रांडिंग कर पाता था, या उसको ब्रांडिंग में बहुत समय लग जाता था धीरे धीरे उन चीज़ों को प्रमोट करने में, लोगों तक पहुंचाने में। बट आपने तो आज शुरू किया बिज़नेस और एक हफ्ता भी नहीं लगेगा और आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने शुरू हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, अगर आप अपने राइट ऑडियंस तक आप पहुंच रहे हो, एक राइट वे के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप उनको दिखा रहे हो, और आप जिनको आपके प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की नीड हो सकती है उन्हीं लोगों तक आप डायरेक्टली पहुंच रहे हो, तो आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो सकता है या आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसमें जो आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि साहब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों। पहले तो जब ऑफलाइन जो आपकी चीज़ें आती थी वो होता था, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर के ऐड शुरू हुए, फिर उसके बाद टीवी एड्स हुए, मल्टीपल ऐड शुरू हुए। बट अब उसके बाद जो आगे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये ऐसा क्यों, इसका फ़ायदा क्या है या इसके क्या क्या चीज़ें आपके होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो ये है आपका इसका जो पहला जो कारण आता है वो आपका आता है आपका लो कॉस्ट, और उसका मोस्ट आपका जो है आपका प्रभाव जो है वो आपका ज़्यादा होता है। पारंपरिक विज्ञापन या जो आपके ट्रेडिशनल जो वेज जो आपके होते थे पहले से, जैसे आपका टीवी में या रेडियो में या प्रिंट मीडिया की तुलना में आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी जो है बहुत कम इसकी कॉस्ट आपकी पड़ती है। आप डेली एक तरीके से पर डे आप 100 रुपीज़ से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। जो उसका मिनिमम जो जैसे फेसबुक का जो ऐड आता है मिनिमम बजट वो 86 रुपीज़ है। तो आप सोचिए कि आप 86 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। ऐसा कोई भी अदर कोई तरीका नहीं है, कोई भी मार्केटिंग का ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप 100 रुपये में आप शुरू कर सकते हो। आप किसी प्रिंट वाले के पास भी आप जाओगे ना तो वो कहोगे कि साहब 1000 पम्पलेट तो आपको छपवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर वाले के पास आप जाओगे तो वो कहेगा साहब मिनिमम तो आपको जो है इतने का ऐड तो लगेगा। वो मिनिमम उनका होता है 4 से 5 हज़ार रुपये का, वो भी आप ब्लैक एंड वाइट में। कलर में आप जाओगे तो 8-10 हज़ार रुपये के से ज़्यादा मतलब कम का उसमें आएगा ही नहीं। और उसमें भी वो आपको कोई टारगेटेड ऑडियंस की आपको श्योरिटी नहीं दे रहा। वो कहेगा साहब हम तो छाप देंगे, हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने रीडर्स हैं उन सभी के पास ही जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे अच्छा क्या है, आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। मेरा ऐड दिखाना किनको है, उनका एज क्या होना चाहिए, उनका जेंडर क्या होना चाहिए, उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो क्या क्या कीवर्ड्स के बारे में सर्च कर रहे हो। मतलब आप जो एक 86 रुपीज़ का एक अगर अपन एग्जांपल ले रहे हैं तो उन 86 रुपीज़ को भी आप डिसाइड करोगे कि साहब मेरा ये 86 रुपीज़ किस पर खर्च होना चाहिए। ये ऐसा और किसी प्लेटफॉर्म पे या ऐसा और कोई भी तरीका जो है हमारा मार्केटिंग का, उसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सीधा संवाद और ग्राहक से सीधी आपका कनेक्शन। ब्रांड जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब आप प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आप सीधा सीधा वहाँ लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप 2 वे कन्वर्सेशन कर सकते हो। जबकि जो अदर जो
चीज़ें हैं, अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो उनमें ऐसा नहीं है आपका कि साहब आप वहाँ 2 वे कन्वर्शन आपका हो सकता है, आपका वहाँ 1 वे कन्वर्शन नहीं होगा। अपन जैसे न्यूज़पेपर ऐड की हम बात कर रहे थे, तो न्यूज़पेपर में भी आपने सिर्फ आपका क्या हुआ कि आपका ऐड जो है आपका लग गया, ठीक है साहब, आपको एक जगह मिल गई और वहाँ आपका ऐड लग गया। वहाँ आपको वो नहीं मिल रहा है कि आपका 2 वे कन्वर्शन हो सके, आपने बस वो लग लिया। अब अगला कोई व्यक्ति कह रहा है तो वो कहाँ कहेगा, अगर आपने अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं तो ठीक है, या आपने अपने कोई फिजिकल एड्रेस का दिया हुआ है तो वो ठीक है। वो अगर कॉल करेगा तो है, आपकी पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि साहब कितने लोगों ने ऐड देखा, किस समय देखा, उनमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, उनकी लोकेशंस क्या क्या थी, वो हमारे बारे में क्या चीज़ें चाह रहे थे, या एक कोई सिंगल क्लिक पर अगर आपसे वो कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या है, आपको ये पता चलेगा, आपको रियल टाइम में पता चलेगा कि हाँ आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा। मतलब 86 रुपीज़ का आपने पर डे का ऐड लगाया, आपके 5 रुपये खर्च होते ही या 1 रुपया खर्च होते ही आपको ये पता लग जाएगा कि साहब इस 1 रुपये में आपके कितने लोगों ने ऐड देखा, ठीक है, और उसमें से कितने लोग कहाँ कहाँ से थे, उनकी रीच कितनी थी, या अगर किसी ने 2 बार भी देखा तो उसके इंप्रेशंस काउंट हो जाएंगे कि हाँ साहब इतने व्यक्तियों में से इतने ने डबल बार देखा या 3 बार देखा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अदर प्लेटफॉर्म्स पर आपको नहीं मिलती है। इसलिए सभी जो हर एक ब्रांड्स या कंपनीज जो आ रही हैं अभी, वो आपके सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मार्केटिंग करने के लिए इनका यूज़ ले रहे हैं आजकल, और ये सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है, ठीक है। आप वहाँ जो है कमेंट्स के माध्यम से अपने कस्टमर्स की या जो भी आपके रीडर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनके व्यूज़ आप उनसे फीडबैक ले सकते हो, आप उनको पता चल जाता है कि हाँ साहब वो क्या कह रहे हैं। आप उनके साथ सीधी सीधी चैट कर सकते हो, या वो आपके साथ सीधा चैट कर सकते हो, उनको कोई नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई अखबार लेकर आने की ज़रूरत नहीं कि साहब ये चीज़ें हैं। अब वहाँ तो वो व्यक्ति फिजिकल आपके स्टोर पर आएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ यार इस व्यक्ति ने हमारा ऐड यहाँ देखा। यहाँ तो आपको उसने सीधा क्लिक किया, आपके पास कॉल लग गया, उसने सीधा क्लिक किया, व्हाट्सएप पे आ गया, सीधा क्लिक किया, आपके पास उसी आपका जो अकाउंट है उस पर आपके पास मैसेज आ गया, और आपका एक 2 वे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ आपका जो जैसा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है वैसा और किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर आपका शुरू नहीं हो सकता है ना। आप जो जैसे होर्डिंग्स लगा रहे हो या न्यूज़पेपर ऐड दे रहे हो, टीवी एड्स में, इतना इजी और किसी में भी नहीं है। वहाँ आप सीधा 1 वे कन्वर्सेशन एक तरीके से है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपका सीधा सीधा है। और यहाँ आपका जो है लाइव सेशंस का आजकल बहुत चलता है, जैसे हम लोग अभी लाइव बात कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका जो इवेंट्स जो होते हैं आजकल, बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं वो लाइव इवेंट्स भी होते हैं। खास करके कोविड के समय में बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स होते थे वो लाइव हो रहे थे, फिजिकली वो इवेंट्स ही नहीं हो रहे थे, ठीक है। उन्होंने एक अच्छा सा सेटअप कर लिया एंड वो सारी चीज़ें उसमें आपकी लाइव चल रही थी कि साहब ये हम एक तरीके से इस व्यक्ति को हम लोग इस नई चीज़ों से हम लोग इन्होंने ये काम किए हुए हैं, तो और ये हम लोग इनको एक अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। या बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ थी वो अलग अलग जो उनके एम्प्लॉयज़ के साथ अलग अलग लोकेशंस पे जो उनके एम्प्लॉयज़ बैठे होते थे उनके साथ वो सीधे सीधे बातचीत कर पा रहे थे। जबकि उनसे पहले क्या होता था, वो सारे एम्प्लॉयज़ पर एक को जो है एक जगह बुलाते थे, एक बड़ा सा इवेंट होता था, सारे ऑडियंस जो उनके एम्प्लॉयज़ है वो अलग अलग लोकेशन से उस समय के लिए वहाँ आते थे, उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर एक लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर एक टाइम के लिए। अब उनको आना नहीं पड़ता है, वो कहीं से भी उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, या जो भी एक उनका 2 वे कन्वर्सेशन जो है वो वहाँ से वो कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी तरीके से वो बड़े बड़े इवेंट्स भी जो होते हैं वो इस तरीके से होने लग गए। फिर उसके बाद जो है आपका टारगेटेड एड्स और डेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है आज आपको बहुत ही शानदार आपको डेटा या डीप डेटा जिसको हम लोग कह सकते हैं, डीप ड्राइवन डेटा आपको देते हैं। आप अपने कस्टमर की जो है उनको एज के अकॉर्डिंगली, उनके लोकेशन के अकॉर्डिंगली, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली या उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आप उनको टारगेट कर सकते हो। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप न्यूज़पेपर ऐड में आप जो है किसी आद्य तरीके से आप उनको टारगेट नहीं कर सकते हो, आप उनका इंटरेस्ट नहीं चेक कर सकते हो। साहब मुझे तो इन इंटरेस्ट वालों को ही दिखाना है। साहब आपकी अगर 10,000 कॉपीज़ आती है किसी न्यूज़पेपर की एक सिटी में, या 20,000 कॉपीज़ आती है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि साहब 10,000 कॉपी आप हमारे लिए अलग से जो सिर्फ फीमेल जो कस्टमर्स हैं आपके, आप उनको भेजिए। वो कहते हैं कि साहब हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है। अगर हमारा अखबार में आपका प्रिंट होता है ऐड, तो हमारे जितने भी रीडर्स हैं उन सभी के पास जाएगा, अब वो चाहे आपके काम के हों या नहीं हो। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या है, आप अपना पैसा उन्हीं व्यक्तियों पर खर्च कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ही ऐसा जहाँ सिर्फ फीमेल के लिए है साहब, या सिर्फ मेल के लिए है, तो आप अदर जेंडर को क्यों दिखाओगे? आपको पता है कि साहब वहाँ का मेरा कोई उसका पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो आप यहाँ तो डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अदर जो आपके तरीके हैं आप उनमें डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ ये शानदार सबसे अच्छा जो तरीका है या जो कारण है, सबसे बड़े ब्रांड्स का भी इन प्लेटफॉर्म्स पर आने का कारण यही होता है कि आप उनके
एज, जेंडर, लोकेशन के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप उनको टारगेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका रियल टाइम फीडबैक। सोशल मीडिया मार्केटिंग से या सोशल मीडिया प्रमोशन से आप तुरंत जान सकते हैं कि आपकी पोस्ट जो है वो कैसी परफॉर्म कर रही है, आपके कस्टमर जो है वो क्या सोच रहे हैं, आपकी जो जिन ऑडियंस को आपने टारगेट किया है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप बेहतर क्या कर सकते हो। न्यूज़पेपर में या टीवी एड्स में तो आपको भैया आपने एक बार ऐड लगाया, वो लग गया एक बार के लिए, अब उसमें अगर कोई गलती रह गई या आपको लगा कि यार ये चीज़ और बेटर की जा सकती थी, तो वो उसमें नहीं हो सकता है। आपका कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहा है उससे आपको उतना इजीली बहुत जल्दी आपको नहीं पता चलेगा, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में या सोशल मीडिया प्रमोशन से आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। आपने थोड़ी सी देर में आप वापस से चेंज भी अगर आपको करना चाहता, आपको दिमाग में आता क्या इसमें मेरे को ये हेडलाइन में थोड़ा सा अंतर करना है, आप कर सकते हो। न्यूज़पेपर या किसी भी अदर तरीके में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको इमेज या ग्राफिक आपको बदलना है, ऐड बदलना है, आप उसमें बदल सकते हो, बाकियों में आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, आप उसको लगता है कि साहब मेरे को तो पूरा ऑडियंस ही चेंज करना है, आप ऑडियंस ही बदल सकते हो। सिटी बदलनी है, आप सिटी बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है हाँ आपको रियल टाइम में फीडबैक पता चल रहा है। आपने मल्टीपल सिटीज़ के लिए, एक सिटी के लिए आपने एक ऐड लगाया, आपको सुबह से शाम तक में आपको लगा कि यार नहीं मेरे को जो है इसमें रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसमें आप इसमें कारण का आप पता लगा सकते हो कि यार उसमें मेरी कहाँ गलती रही, मैंने जो कंटेंट लिखा है हेडलाइन में वो कहीं गड़बड़ था, या मेरा जो है मैंने ग्राफिक बनाया, इसमें फ़ोटो जो डिज़ाइन मैंने किया उसमें गड़बड़ था, या उसमें और बेटर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं तो हम लोग उसको कर सकते हैं, या हमारा ऑडियंस ही थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये चीज़ें तो आप क्या है, आप इसमें रियल टाइम में आपको पता चल जाता है, आप उनको कर सकते हो। बाकी जो आपके फिजिकल जो अदर एड्स थे उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, और रियल टाइम में अगर कोई कस्टमर आपको, कोई क्लाइंट जो है आपको, कस्टमर जो है आपको ये मैसेज कर रहा है, आप उसको भी वहाँ बता सकते हो, या आपको पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें और की जा सकती हैं। हमारे सर्विसेज में हम लोग ये इंपॉर्टेंट जो है नई एडिशनल सर्विस और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपको क्या कस्टमर से रियल टाइम में फीडबैक आपको पता चल रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका पर्सनल ब्रांडिंग। हर प्रोफेशनल व्यक्ति या जो बिजनेस पर्सनस हैं वो उनके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक अपनी ब्रांडिंग भी कर सकता है, चाहे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकता है या अपने कंपनी की ब्रांडिंग वो इसमें कर सकता है। लिंक्डइन पर या भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आप अपने जो भी विचार हैं या जो नए ऑफर्स हैं, आपकी सर्विसेज हैं, आप अपने कस्टमर्स तक आप उन्हें पहुंचा सकते हो, आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, जो आपके कहीं ना कहीं बाद में पोटेंशियल कस्टमर्स आपके बन सकते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। वर्तमान में जब इतना डिजिटल ज़माना है और सोशल मीडिया नहीं होता तो आपका ब्रांड है जो आपकी सीमित रह जाती। आप बहुत लिमिटेड पर्सन तक ही, आप जैसे पहले जब पहुंच रहे थे कि साहब आपने एक दुकान खोली गली में एंड आप वहीं तक ही या उसके आसपास के 4 गलियों तक की आपकी ब्रांडिंग जो है वो सीमित रहती। आपके कई जो कंपटीटर्स हैं वो आपसे आगे निकल सकते थे, क्योंकि वो हो सकता है आपसे ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में खर्च कर सकते हो, लेकिन आप इसमें क्या है एक छोटे से बजट से आप अपनी ब्रांडिंग जो है नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक आप कर सकते हो। आपको कस्टमर्स तक पहुंचने में कठिनाई होती कि यार मेरा टारगेटेड ऑडियंस कौन है, मैं उन तक पहुंचूं कैसे, मुझे पता कैसे चले, या जिन कस्टमर्स को मेरी नीड है, मेरी सर्विसेज की नीड है, मैं उन तक कैसे पहुंचूं कि हाँ भैया आपको, आप जिस सर्विस की या जिस प्रोडक्ट की आप ज़रूरत महसूस कर रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो यहाँ हैं। आप अगर किसी फिजिकल एड्स के भरोसे आप रहोगे तो वो कैसे आप उनको बताओगे, वो आप नहीं बता पाते। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तो आप सीधे सीधे उनको बता सकते हो, क्योंकि आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हो, आप टारगेट ही उन्हीं लोगों को कर रहे हो कीवर्ड्स के माध्यम से या हैशटैग्स के माध्यम से। आपने अपने जो ऐड में लगाने में जो चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं, डेमोग्राफिक्स में या लोकेशन में, वो सारी जो में हम लोग उन्हीं लोगों को तो टारगेट कर रहे हैं जिनको उनकी नीड है या जो उसके बारे में ढूंढ रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। फिर उसके बाद जो आपका मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसा और समय खर्च होता। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप ये नहीं होता, तो अगर आपको मार्केटिंग करनी है साहब, आप ऐसे रैंडम मार्केटिंग अगर करनी है तो आपको फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँचना होगा, जिसमें से कुछ परसेंटेज लोग जो हैं आपकी प्रोडक्ट की सर्विसेज की आपकी नीड उनको लगती होगी या उनको ज़रूरत लगती होगी, और उनमें से कुछ परसेंटेज लोग जो आपकी सर्विसेज लेते। तो आपको लेकिन क्या हुआ, आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ा, आपको समय आपको ज़्यादा लगा, आपको उन लोगों तक डायरेक्टली पहुंचने में जिनको आपकी सर्विसेज की नीड है। लेकिन अब चूँकि आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन लोगों तक सीधे सीधे पहुँच सकते हो जिनको आपकी नीड है, जो आपको ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, या आप उनको ये बता सकते हो कि यार आपको हमारी सर्विसेज काम में लेनी चाहिए। अगर वो नहीं भी ढूंढ रहे हैं तो भी आप उनका एक माइंड मैकअप ऐसा कर सकते हो।
आप कीवर्ड्स जैसे काम में ले सकते हो, आप अपने ग्राफिक्स में इस तरह के शब्दों का प्रयोग लेके कि साहब हाँ आपको हमारा प्रोडक्ट जो है आपको लेना चाहिए। ठीक है, आप इसकी जो है शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आप अपना टारगेट डिसाइड करें सबसे पहले कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप अपने ब्रांड के बारे में सबसे पहले तो आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी चाहिए। आप अगर मार्केट में नए हैं तो अपने को अपनी जो भी आपका टारगेटेड ऑडियंस हो, अगर आप एक सिटी के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आप कर रहे हो तो आपको अपनी मार्केटिंग उसमें करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको लीड जनरेशन का ऐड चलाना चाहिए कि साहब आप किन किन लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की नीड है। ठीक है, आप सेल्स के ऑफर्स वहाँ चला सकते हो और फिर उसके बाद ऑडियंस बिल्डिंग आप उसमें कर सकते हो कि हाँ आपका ऑडियंस कौन कौन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें ब्रांड अपना बढ़ाएं। फिर उसके बाद अपना जो है आपका टारगेटेड ऑडियंस आप पहचानें, आप उन्हीं तक बताएं कि आपके ग्राहक कौन है। आप बाकी रैंडम लोगों तक आप पहुँचे ही नहीं, अपने ऐड को आप दिखाएं ही नहीं। ठीक है, कि आपके ग्राहक जो संभावित ग्राहक हैं उन्हीं तक आपको अपना ऐड दिखाना चाहिए कि हाँ आपका हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए है और आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। आप उन्हें देखें कि साहब वो कहाँ रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप उनको टारगेट कर सकते हो, है ना। वो क्या चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऐड में चेंजेस कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऐड की जो लैंग्वेज है उसका आप परिवर्तन आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, और अब उसके बाद आता अपने प्लेटफॉर्म का आप चयन करें। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका ब्रांड कैसा है, आपकी सर्विसेज किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप लिंक्डइन पर जैसे आप अगर आपकी सर्विसेज जो है B2B पर है तो आपको लिंक्डइन पर होना चाहिए और यहाँ जो लैंग्वेज है वो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। अगर आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपका यूथ के लिए सबसे ज़्यादा है तो आप इंस्टाग्राम पर आप हो सकते हो और यहाँ आप कैजुअल लैंग्वेज आप काम में ले सकते हो। ठीक है, आप रियल टाइम अपडेट्स कुछ देते हो, आप न्यूज़पेपर है या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है या ऐसे कोई ब्रांडिंग आपका है कि हाँ साहब आप रियल टाइम अपडेट्स आप देते हो तो आपको ट्विटर पर होना चाहिए, जहाँ आप ट्रेंडिंग जो चीज़ें चल रही होती है वहाँ उसके बारे में आप शेयर कर सकते हो और आप बिल्कुल कम से कम शब्दों में आप उसको वहाँ जो है अपनी बातों को आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर आपका एक ब्रॉड लेवल ऑडियंस है, आपको लगता है कि यार मेरा तो ऑडियंस हर कोई हो सकता है या मेरी सर्विसेज हर किसी के लिए है, कोई भी व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको फेसबुक पर होना चाहिए। यहाँ हर तरह का ऑडियंस है, हर तरह की कम्युनिटी है, हर तरह का हर सिटी से या हर लोकेशन से जहाँ भी आप चाहोगे हर तरह के इंटरेस्ट वाले व्यक्ति यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स का आप चयन करते हुए आप जो है अब उसको आप अपनी स्ट्रेटजी और कंटेंट प्लान बनाएं। 80% वैल्यू आप उसमें दिखाएं कि साहब एक तरीके से जब आप उसमें कस्टमर्स का प्रमोशन कर रहे होते हो, आप अपना ब्रांडिंग कर रहे होते हो तो आप उनको कस्टमर्स को आप बताएं कि साहब हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है आपके लिए। ठीक है, कि आप उनको ये ज़रूर जताएं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आपके लिए वास्तव में इतना फ़ायदेमंद है या आपको इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की आपको नीड है। आपको उनके माइंड मेकअप में आपको बताना होगा। हालांकि आप उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से, बट फिर भी आपको ये ज़रूर बताना होगा कि आपको हमारा ही प्रोडक्ट क्यों लेना है। आप उसमें कंपैरिजन करके दिखा सकते हो, आप अपनी सर्विसेज के जो बेस्ट प्लान्स हैं वो चीज़ आप दिखा सकते हो कि हमारी सर्विसेज में ये बेहतर हैं या हमारे प्रोडक्ट में या हमारे ब्रांड में ये चीज़ें दूसरों से बेहतर है। इस तरह की चीज़ें आप उसमें से दिखा सकते हो। इसके लिए आप जो है हाई क्वालिटी इमेजेस काम में ले सकते हो, हाई क्वालिटी वीडियोज़ काम में ले सकते हो और इसकी कंसिस्टेंसी आपको रखनी होती है। आप एक तो आपको कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलर आपको किसमें दिखाना होगा, कंटिन्यूस आपको जो है आपका प्रमोशन आपको रखना होगा। दूसरा, आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर आपके अकाउंट हैं एज ए ब्रांड, तो आपको हर एक ब्रांड पर आपको कंसिस्टेंस आपको रहना होगा, एक समान आपको रहना होगा। चाहे वो आपको ट्विटर पर फॉलो कर रहा हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा हो, चाहे वो आपको फेसबुक पर फॉलो कर रहा हो या लिंक्डइन पर आपके साथ कनेक्शन में हो, वो अगर सभी की एक जैसा है तो उसको ये लगेगा कि यार हाँ यार मैंने इस ब्रांड का या इस कंपनी का ऐड जो है मैंने उस प्लेटफॉर्म पर भी देखा, तो उससे उनको लगेगा कि यार ये तो हर जगह है, तो उनको कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो एक जो ऑडियंस होता है उसको लॉयल कस्टमर बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है आपको इंगेजमेंट आपका बढ़ाना होगा। आप इस तरह की कुछ पोस्ट डालें कि यहाँ जो है आपका कस्टमर कहीं ना कहीं आपका वहाँ रिप्लाई दे, आपकी पोस्ट को शेयर करे या कमेंट करे, कुछ ना कुछ वो आपसे पूछे, बातचीत करे, कन्वर्सेशन आपका शुरू हो। तो आपका कंटेंट जो उस तरह का आपका
होना चाहिए कि वहाँ आपका इंगेजमेंट बढ़े। आपको जो आप पोस्ट जो डाल रहे हो तो रेगुलरली, वो सिर्फ पोस्ट नहीं डालना है, आपको कस्टमर से ऐसे सवाल पूछने होते हैं कई बार पोल्स के माध्यम से या चैट के माध्यम से, कि वहाँ आपको वो रिप्लाई करे, और अगर वो कमेंट कर रहा है तो वहाँ आपको रिप्लाई भी करना होता है, चाहे वो डीएम में मैसेज कर रहा हो या आपको कमेंट कर रहा हो, वहाँ हर जगह आपको जवाब देना ज़रूरी होता है। और कभी कभार एक रेगुलर टाइम पे आपको लाइव आना भी ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है, ये आपकी रीच बढ़ती है और लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके जब आप एक रेगुलर टाइम के लिए, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप ये चीज़ें आप कर रहे होते हो, तो आपकी पोस्ट को जो है आपको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि आपकी किस तरह की जो पोस्ट हैं ज़्यादा शेयर हो रही है, जिनकी रीच किन की ज़्यादा हो रही है, किस तरह की पोस्ट को या किस तरह के कंटेंट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उनमें से क्या क्या चीज़ें आपकी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो उससे क्या होता है, आपके बारे में आपको पता चलता है कि हाँ, इस तरह की हमारी जो सर्विसेज हैं वो लोगों को पता चल रही है, एंड इस तरह की सर्विसेज को या इस तरह के कंटेंट से हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। उससे आप अपना जो अगला जो कंटेंट है वो आप बना पाएंगे, उससे आप प्लान कर पाएंगे कि इस तरह का कंटेंट हमारा जो है लोगों को या ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसी तरह का आप कंटेंट वापस फ्यूचर में भी आप बनाओगे। तो उससे क्या होगा, आपको अपनी रीच बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। जब आप सोशल मीडिया पे होते हो तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है, या एक तरीके से लोग जो आपको गुमराह करते हैं, वो होता है आपको फेक फॉलोअर्स के थ्रू के लिए आपको कहना या बार बार रीच करना। तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके बारे में थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि आपको फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदना चाहिए, इससे आपको कोई लाभ नहीं होता है, और इससे आपकी जो ऑर्गेनिक एक जो रीच है वो भी आपकी रुक जाती है। तो आपका कोई भी फेक फॉलोअर्स के आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो उससे आपको जो है आपको फेक फॉलोअर्स आपको नहीं लेने चाहिए। और उसके बाद जो आपका आता है कि आपको पोस्ट अगर कोई करनी है तो आपको हमेशा सोच समझकर पोस्ट आपको करना होगा। आप कोई भी आप कंटेंट आप डाल रहे हो लोगों के लिए, तो क्योंकि एक बार जो अगर पोस्ट आपका आ गया तो आप समझ लीजिए कि वो कभी नहीं हटेगा। हो सकता है वो किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो सकता है वो किसी ने आपका शेयर कर दिया हो, आगे भी हो सकता है वो वायरल हो गया हो। तो आपका अगर अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो तो कंटेंट आपका हमेशा एक स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए, ऐसे ही रैंडमली कोई कंटेंट नहीं जाना चाहिए, और उसको कम से कम 2 या 3 बार आपको उसको चेक करके फिर आपका पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, और जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग या प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो आपको ओवर प्रमोशन नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए पोस्ट मत कीजिए, आप उसको वैल्यू कीजिए, एंड आप उसकी वैल्यू आपस से पाइए, या उन लोगों का ट्रस्ट आपको जीतना होगा। आप हर एक पोस्ट को सिर्फ उससे ऐसा नहीं कि बस रैंडमली आपने तो पोस्ट डाला और उसको बूस्ट कर दिया, नहीं। आप अपने धीरे धीरे ऑर्गेनिक आप फॉलोअर्स बढ़ाइए, आप एक अपनी कम्युनिटी को बढ़ाइए कि हाँ, जो लोग आपके ब्रांड पर, आप पर वो विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे अगर एक कम्युनिटी बढ़ाएंगे, इसमें समय लगेगा, बट आप धीरे धीरे करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनिक आपके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ेंगे, आपकी रीच जो है वो ऑर्गेनिकली बढ़ेगी। और ठीक है, आपको प्रमोशन भी इसमें करना चाहिए, आप नए होते हो तो, बट ओवर प्रमोशन आपको नहीं करना होगा। आप अपने फॉलोवर्स भी बढ़ाएं साथ के साथ, हर एक पोस्ट को बूस्ट नहीं करना होता है, आपको फॉलोवर्स बढ़ाने भी होते हैं। उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उन फॉलोवर्स तक आपकी पोस्ट ऐसे ही पहुंचेगी, एक जो उसका परसेंटेज है उस तक आप उनको रैंडमली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन आप उन तक वैसे ही पहुंचोगे। बट आपके जो फॉलोवर्स जो आप बढ़ा रहे हो वो आपको आपकी कैटेगरी के या बहुत आपको सोच समझकर उनको आपको बढ़ाना होगा कि हाँ, जो आपके आगे पोटेंशियल कस्टमर्स में आपके बनने के उनके चांसेस होता है। फिर उसके बाद आता है आपको, अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, आपको कोई ट्रोल भी कर रहा है, तो भी उनसे आपको डरना नहीं होता, वो कमेंट्स को आपको डिलीट नहीं करना होता। कई बार ये कस्टमर जो है जानबूझ के कर रहे होते हैं, या फिर अगर वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं तो भी आप उनको पॉजिटिवली आप उन्हें हैंडल करें और उनसे डरे नहीं। कई बार ये बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी चीज़ें होती रहती है, तो इसमें आपको डरना नहीं होता है। कई बार जैसे आप सपोज कीजिए कि मैं अभी लाइव हूँ, मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, मेरी इधर लाइट चली जाए या आपका कनेक्शन मेरा टूट जाए, तो अब मैं एकदम से अगर घबरा जाऊँ तो वो चीज़ें नहीं हो सकता है ना। आपको हर एक कंडीशन के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना होता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, तो आपको हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होता है पॉजिटिवली। ठीक है, और आपको अब जो हम बात कर रहे थे कि सब सोशल मीडिया प्रमोशन आपको करना चाहिए, इसकी सबसे मुख्य बात आती है आपको करना क्यों चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ें पहले भी बताई कि आपको इस तरीके से करना, तो उसकी सबसे पहली जो लाइन है हमारी कहता है कि जो दिखता है वो दिखता है। अगर आपकी कोई सर्विस है, आपका कोई प्रोडक्ट, आपका कोई ब्रांड है, अगर आप उसको दिखा ही नहीं पाओगे तो बेचोगे किसे,
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी मामले में आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक आप कैसे पहुंच सकते हो, आप उन्हें अपनी सर्विसेज कैसे दिखा सकते हो, तब आप उनको बेच पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके आती है। सोशल मीडिया में सक्सेस जो है केवल आपको फॉलोअर्स से नहीं आती है, आपका इसमें आप कितना सेल कर पा रहे हो, आप उनकी इंगेजमेंट कितना जो है आप उनके साथ कर पा रहे हो, या आप उनका कितना ट्रस्ट जीत पा रहे हो, आप उनसे कितनी वैल्यूएशन आप ले पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये मोस्ट आपकी जो कॉमन चीज़ें जो है आपका वो है आपका अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना, अपने ब्रांड को अपने एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे से आपको दिखाना, और फिर उसके बाद उनका आपको ट्रस्ट जीतना एक लंबे समय से, एंड फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को सेल को आपको रेगुलरली बढ़ाना, और प्रमोशन नहीं करते हुए, आपको फेक फॉलोअर्स से बाकी चीज़ों से बचते हुए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सोशल मीडिया कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आज की जो दुनिया है उसकी एक ज़रूरत है, आपको इस पर आपको होना ही होगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, आपको हर एक ब्रांड इसमें है, अगर आप भी एक ब्रांड या आपकी सर्विसेज आप इस मार्केट में आप लाना चाह रहे हो, तो आपको सोशल मीडिया मार्केट में आपको आना होगा। ठीक है, आपका किसी भी तरह का आपका कोई बिजनेस है या एजुकेशनल सेक्टर में है या किसी भी सर्विसेज में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको आना चाहिए, उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए पॉजिटिव, ये आपको कुछ ना कुछ लाभदायक हुई होगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी आप सवाल पूछना चाहें तो। अनु भैया कुछ पूछना चाहेंगे आप? मिस्टर सोनी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर क्लाइंट्स कहाँ से ला सकते हैं? अगर कुछ बना भी दे रहे बैनर वगैरह, तो भी क्लाइंट्स कहाँ से आपका ला सकते हैं? सर्विस क्या है, ब्रांड क्या है, मुझे ये बताएं पहले। ब्रांड मतलब बनाना है ऐसे कुछ, किस क्या चीज का चीज़ आप प्रमोशन क्या करना प्रोडक्ट हो, करना जैसे चाह रहे हैं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, क्लाइंट्स किस जैसे चीज़ के लिए? जैसे जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने किसी चीज का बनाने का ऑर्डर देते हैं, ऐसे कुछ में, मुझे थोड़ा सा और तो उसके स्पेसिफिक अंदर क्लाइंट्स बताएंगे कहाँ तो से मैं ला उसके सकते हैं? अकॉर्डिंगली आपको एग्जांपल बता पाऊंगा कि आप जैसे कि आप कोई बेकरी चलाना चाह रहे हैं, या आप अपना जैसे आप कॉमर्स फील्ड से आप अपने आप को बता रहे हो, तो आप जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो व्यक्ति आईटीआर फाइल करते हैं, उसी के लिए ही एक एग्जांपल ले लूँ मैं। हाँ। ठीक है, आईटीआर कौन फाइल कर रहा होता है, या ज़रूरत किसको होती है? जिसका अपना या तो बिजनेस हो रहा होता है, या फिर हाँ। जो एक व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहा होता है, राइट। हम्म। उसकी एज जो है वो 18+ होती है, उन लोगों को ही हाँ। ये ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद उसका कोई ना कोई उसकी हाँ। इनकम जो होती है वो, आप सीधे सीधे उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। और इसमें सबसे शुरू आप कर सकते हो अपनी सिटी से। क्यों? क्योंकि अगर हाँ। जब तक आप एक ब्रांड नहीं हैं, ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच नहीं है, तो आपकी सिटी के लोग ही आपको विश्वास करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनमें से आपके पास आकर फिर आपको ये ऑर्डर दें, आपकी सर्विसेज के लिए वो पे करें। आपने अब जैसे मैंने अभी हाँ। बताया था, अब इसमें अब थोड़ा सा अपन डिटेल में चलते हैं। आप अपने ही सिटी में आप लोग ऐड चलाएंगे, किन के लिए चलाएंगे? 18+ एज के लिए, जो कोई ना कोई बिजनेस में हों, या फिर कोई ना कोई आपकी सर्विस कर रहे हो, नौकरी कर रहे होते हैं, उन लोगों को आप उनको टारगेट करेंगे। अब आप उन्हें बताएंगे क्या? जो आपकी सर्विस है वो आप बताएंगे कि साहब आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, कांटेक्ट हमें करें। सीधा सा सिंपल सा इतना ही लिखना है। आपका जो भी सर्विस चार्ज है वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, या एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे आप नया आप कर रहे हो, आपको लगता है कि यार अभी हम ऑनलाइन पे अभी नए आए हैं, हम लोग एक बार दूसरों से कम में भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो आप उसमें कोई ऑफ़र भी देना चाहो तो आप उसमें ऑफ़र भी दे सकते हो कि साहब ये ऑनलाइन ऐड देके जो हमारे को कॉल करेगा उसके लिए 100 रुपीज़ का ऑफ है, या 20% का ऑफ है। आप उसमें परसेंटेज में भी आप ऑफ दे सकते हो, या डायरेक्ट एक अमाउंट का भी ऑफ दे सकते हो। जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा होगा कि साहब इस कटिंग को आप लेकर आओगे तो इतना एक ऑफ मिलेगा, 20%, 10%, 5%, जो भी एक अमाउंट होता है। उसी तरीके से आपने क्या किया, उसमें जो एक आप ऑनलाइन जो चला रहे हो ऐड, उसमें आपने एक ऑफ़र दे दिया उनको कि साहब ये देख के जो हमें कॉल कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, उनको हम लोग एक ऑफ देंगे 100 रुपीज़ का, क्योंकि आपकी टोटल जो शायद आईटीआर फाइल रिटर्न करने की जो फीस होती है वो 700 से लेकर 1000 रुपये तक की होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप इन लोगों को टारगेट कर रहे हो, आपकी सिटी के लोगों को। आपका उसमें जेंडर जो है वो कोई भी हो सकता है, लोकेशन आपने आपकी सिटी ले ली, आप जिस भी सिटी में हो, जेंडर आपने दोनों ले लिया, क्योंकि मेल फीमेल दोनों को आजकल आईटीआर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट में आप जाओगे कि जो आईटीआर फाइल भरने में जिन्होंने कहीं ना कहीं सर्च किया हुआ हो, जो व्यक्ति अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, या जिसका अपना बिजनेस है कुछ ना कुछ,
इन कीवर्ड्स का आप काम में लेके ऐड चलाओगे तो उन्हीं लोगों को दिखेगा जिन्होंने ITR के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी सर्च किया है, या जो व्यक्ति कोई ना कोई जॉब कर रहा है, या जिसको जिसका अपना बिजनेस है, ठीक है, आपने अपने जो ग्राफिक आपने बनाया उसमें सीधे सीधे आप कह रहे हो और उसको बहुत अच्छे से आप एक डिज़ाइनर से आप डिज़ाइन करवा सकते हो, या आजकल तो चैट AI का ज़माना है तो आप उसको चैट GPT से भी या AI के जो अदर बहुत सारे टूल्स हैं उनसे भी आप ये कंटेंट आप प्रॉम्प्ट लिख के आप जो है एक डिज़ाइन बना सकते हो कि ITR फाइल रिटर्न करें मात्र इतने रुपए में, एंड ऑफ़र फॉर ऑनलाइन प्रमोशन, या जो भी हमारे को वेबसाइट के माध्यम से मिल रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से मिल रहे हैं उनको हम लोग इतना एक ऑफ़र दे रहे हैं सिंपली। और आपके पास जो है इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अगर आप डायरेक्टली ऑर्डर्स चाह रहे हो तो आपको लीड जनरेशन का एक ऐड चलता है वो आपको चलाना होगा, जिसमें क्या होगा आपके पास उन कस्टमर्स की सीधे सीधे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उनका नाम, नंबर, ईमेल, उनकी सिटी और उनका मोबाइल नंबर। आप चाहें तो उनको वापस से कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर एक ऐड चलता है कॉल्स के लिए ही, तो उसमें क्या होगा ये उन लोगों को ऐड दिखाएगा, उन्हीं ऑडियंस को जो ज़्यादा कॉल करते हैं ऑनलाइन एड्स को देख के, तो उनके कॉल्स आपके पास आगे होकर आ जाएंगे। आप उन लोगों को अपनी चीज़ों भी जैसे अभी आप कन्विंस करना चाहें वैसे फिर आप कन्विंस कर सकते हैं। आपने एड्स देखे ही होंगे ना मिस्टर सोनी? यस सर। है ना, तो उसी तरीके से बस आप जो ऐड देखें उसमें आपको कहीं ना कहीं वो आपको टारगेट कर रहे होते हैं, उसी तरीके आप इसमें टारगेट कर सकते हो। यस सर। है ना, तो ये आपका जो सर्विस है या आपका जो भी आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उन ऑडियंस को आपको टारगेट करना होता है। इसमें रेंडमाइज कुछ भी नहीं होता है, और सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये आपको अलग से आता है। इसमें हर एक प्लेटफॉर्म का अपना ऐड मैनेजर टूल होता है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें आती हैं और आप अकॉर्डिंगली आप उसमें टारगेट कर सकोगे, अकॉर्डिंगली आप उसमें कंटेंट लिख सकोगे, अकॉर्डिंगली आप उसमें इमेज या वीडियो आप लगा सकोगे। अच्छा। जी, और कोई इसमें से विमलेश जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं सर थोड़ा लेट जुड़ा तो मुझे क्या पूरी जानकारी नहीं मिल पाई भी। मैं कितना जानकारी आप ले पाए मैं वापस से रिपीट कर लूँगा, कोई बात नहीं, आप बताएं। मैंने तो बस अब ना आपके जो ये बता रहे थे ना कंटेंट वाला भी, जो सोनी जी ने क्वेश्चन पूछा कि अपन कैसे रीच कर सकते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट कैसे कस्टमर को अपन बुला सकते हैं किस। राइट, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए वापस से रिपीट कर देता हूँ कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में था, कि आप अपने ब्रांड को या सर्विस को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको क्यों प्रमोट करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें थी इसमें, कि वर्तमान में जब आप भी लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ ना कुछ तो आप चलाते ही होंगे, या हो सकता है आप सभी चलाते हों। हाँ जी, सब लगभग आजकल सब यूज करते हैं। सब यूज़ करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं या छोटा जो आपके गली में भी जो आपका एक दुकान वाला भी है या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इन पर अपना प्रमोशन कर रहा होगा या वो करना चाहता है अपने तरीके से, तो वो कर ही रहा होगा, है ना। उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, या अगर आपका भी कोई है, जैसे अगर आपकी भी कोई सर्विस है या आपका भी कोई प्रोडक्ट है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर उसको इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप प्रमोट कर रहे होंगे, या अगर आप इसको वैसे प्रोफेशनली नहीं कर रहे होंगे तो भी आपका जो अपना पर्सनल अकाउंट है उस पर तो आप कम से कम कर ही रहे होंगे। हाँ, उस पे वही है कि अपन अपलोड तो करते हैं लेकिन रीच वो लिमिटेड ही है, रीच नहीं बढ़ पा रही है। रीच इसमें आपको आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसकी बजाय आपको एक प्रोफेशनल आपका पेज बनाना होगा। अभी तक तो जो आपकी जो चीज़ें हैं आप अपने अकाउंट पर डाल रहे हो, पे मतलब प्रोफाइल पर आप डाल रहे हो, हाँ। है ना। आपको इसके लिए पेज बनाना होगा, एंड उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलती है कि आपकी जो पर्टिकुलर सर्विस है उस, या आपने जो पोस्ट डाली साहब वो कितने लोगों ने देखी, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब अच्छा। आपने उसका, और ये पेज भी फ्री है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा डाउट होता है क्या उसका कुछ पैसा लगेगा, क्या होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आपको सीधा सीधा सा आप उसमें बस आपको पेज बनाना होता है, आपको जब लगाना होता है आपको ठीक लगे तब आप लगा सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको पेज बनाने के लिए पे करना है। नहीं, अपन नॉर्मल यूज करते अकाउंट, उसमें उसका भी अलग से पेज वो अकाउंट खुलता है या अपने नॉर्मली जैसे आप अपन। उसी में ही आप जो है उसमें जाके क्रिएट में जाके या राइट साइड में आपको मिलेगा उसमें पेज बनाएं। अच्छा। फेसबुक पर भी आता है आपका, हम्म। है ना। राइट साइड के फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे लेफ़्ट में आपको नीचे पेजेस आएगा,
अगर आपका कोई पेज बना हुआ है तो ठीक है, नहीं आए नहीं है तो आप उसमें क्रिएट पेज पर करके आप उस पर आप अपना नया पेज बना सकते हैं, और वहाँ आप अपनी रैंडम जी जो है मतलब अपनी जो पोस्ट या जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी सर्विसेज है, उसके बारे में आप उसको रेगुलराइज करें कि हाँ अपना जो भी आप जो अभी उसमें डाल रहे हो आपकी प्रोफाइल पर, उन चीज़ों को वहाँ पर डालना शुरू करें। मैंने भी एक दो बार एक केवल जो गूगल पे ऐड दिए ना, तब रीच बढ़ी थी केवल, जी। लेकिन उसका ज़्यादा बेनिफिट फाइनेंशियली और उसमें प्रोडक्ट में नहीं मिल पाया। तो एक्चुअली एक बार करके रुक गया मैं। किसी भी चीज़ को आप रेगुलर करेंगे तो होगा, और सिर्फ एक बार ऐड लगा देने से या पैसा लगा देने से नहीं, आपको उसको रेगुलराइज करना होगा, प्रोफेशनल थोड़ा सा आपको बनाना होगा कि हाँ ये चीज़ें हमारी रेगुलर, क्योंकि सबसे पहले तो आपको कस्टमर का विश्वास जीतना होगा ना। जो व्यक्ति आपका ऑडियंस है वो तो आपका कस्टमर ही नहीं है, आपका पोटेंशियल कस्टमर या संभावित कस्टमर है। जो व्यक्ति आपको बार बार देखेगा तभी तो वो व्यक्ति ट्रस्ट करेगा। जैसे आप पर जो आपका पड़ोसी जितना विश्वास करता है, जो आपको सालों से जान रहा है, उतना आपको नए शहर में आप शिफ्ट हो रहे हो तो वो थोड़ी उतना विश्वास करेगा। उसी तरीके से आपका इसमें आपको कुछ समय आपको देना होगा, रेगुलर आपको देना होगा। उनको लगता है कि हाँ यार ये एक सेटअप बिजनेस है और ये काफ़ी समय से हैं इस पर, तो इनकी जो सर्विसेज हैं ये हैं, इतने कस्टमर्स हैं इनके ऑलरेडी, इतनी अलग अलग सर्विसेज हैं। तो उसको आपको ये नहीं कि साहब आप आए अपने अकाउंट बनाया और एक बार में प्रमोट करके अब आप उसमें अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी सर्विसेज हमें रिटर्न मिल जाए वहाँ से, तो इतना जल्दी नहीं होता है। मतलब आप उन तक पहुँच सकते हो आपका, और उसको अगर आप राइट ऑडियंस तक पहुँचोगे ना तो आपका जो फर्स्ट जो 100 रुपीज़ का ऐड होता है ना, आप उसमें ही सेल कर सकते हो। आपको बस उसमें उन टारगेटेड ऑडियंस तक आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कि हाँ हमारा टारगेटेड ऑडियंस है कौन, उसको आपको डीप में उसमें जाना होगा। ठीक है, इस बार ऐसा ट्राई करते हैं। इस बार आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, या फिर हमारे वीकेंड बैचेज चलते हैं मेरे। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था। बताएं। सर ये ऑर्गेनिक लीड और पेड लीड्स में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्गेनिक जो आपको मतलब आपका जो ऑडियंस है जो आपको नॉर्मली जो आ रही है वो ठीक है। पेड लीड्स में आपका जो आपने ऐड चलाया और उसके माध्यम से जो आपको लीड्स आई वो, आपको फेक लीड्स में कभी भी नहीं जाना चाहिए। जैसे फेक फॉलोअर्स होता है या फेक लीड्स जो होती है उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। ऑर्गेनिक लीड्स भी तो जो आपकी आगे होगी, आपके पास जो मैसेज आ रहा है कर रहा है वो आपका ऑर्गेनिक लीड्स हो गई या ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हो गए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो आपके पेड लीड्स में वो हो गया जिसमें आपका आपने एक ऐड चलाया और उसके माध्यम से जो आपको लीड्स मिली वो आपकी पेड लीड्स हुई। ओके। और मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे मेरे म्यूचुअल फंड और वाली सर्विस का काम है, तो उसके लिए भी अपन कुछ कर सकते हैं क्या सोशल मीडिया पे? आप मेरा एक नंबर लिखिए, ओके 926 926 1111 11 123। विमलेश जी आप भी लिख सकते हैं, एक बार आपसे भी इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भी क्या चीज़ें हैं और आपने अभी तक क्या किया है, तो आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इस बारे में हम लोग एक बार 1-to-1 कनेक्शन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि हाँ उन चीज़ों को हम लोग डिटेल में जाना। हाँ आप और भी कुछ पूछना चाहेंगे? आपका नाम जान पाऊँगा मैं? लक्षणवान। ओके लक्ष्य जी। जी हाँ विमलेश जी अब आप पर आते हैं वापस। 9261 1111 1111 123। एक तो 1-to-1 टुगेदर होगा तो क्या सबकी अलग प्रॉब्लम है? नहीं अपन अभी हाँ 1-to-1 होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। ये तो हाँ, यहाँ तो हाँ, अपन हाँ। कॉमन चीज़ों को अपन लोग जान रहे हैं कि आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। अब होता है कि साहब आपके जो 1-to-1 क्वेश्चंस होंगे तो उसको अपन ज़्यादा एक तरीके से सिस्टमेटिकली अपन हेल्प करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपके लिए भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। या मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ एज ए प्रोफेशन, तो वो भी चीज़ें मैं उसमें बता पाऊँगा कि हाँ सर जी मैं इसमें आपकी ये मदद कर सकता हूँ, ताकि आपका कम से कम सोशल मीडिया से विश्वास तो नहीं उठे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारा पैसा व्यक्ति ऐसे ही बिना किसी गाइडेंस के लगा चुके होते हैं, फिर उसके बाद कोई सोशल मीडिया एजेंसी या कोई जो सोशल मीडिया के फील्ड में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो उन तक रीच करता है तो वो कहता है कि भाई साहब मैं तो 10,000 रुपये 50,000 रुपये पहले से लगा चुका हूँ, अब मेरी इसमें लगाने की हिम्मत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बिना किसी गाइडेंस के वो पैसा लगाया होता है, पैसा लगा दिया है ना। अब तो जैसे स्टार्टिंग में जिसके पास तो हो जाता स्टार्टिंग में, तो फिर उसका विश्वास बनता भी नहीं, उस चीज़ों से विश्वास भी उड़ जाता। विश्वास भी उड़ जाता, उनको लगता है कि साहब यहाँ तो सारा बस फर्जीवाड़े का खेल है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है।
तो वो चीज़ें उसमें से थोड़ा सा, तो उसमें क्या होता है किसी भी फील्ड में आप जाएँ, चाहे आप जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो किसी न किसी से तो आपने राय ली होगी, तो इसमें भी जैसे मैंने कहा ना 86 रुपीज़ का ऐड लगता है सर इसमें, मिनिमम जो आपका फेसबुक का जो ऐड है आपका 86 से आप शुरुआत कर सकते हो, और 86 में भी ज़्यादा नहीं तो भी मैं कहूँगा कि आपको 800 रुपये का बिज़नेस तो आप कर ही सकते हो। तो ये तो 10 गुना लाभ हुआ ना सर, सीधा सीधा ही, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल। वो आप कब कर पाओगे उस 10 गुना, कि जब आप उस चीज़ को एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप करोगे। बट अगर आपने बिना प्रॉपर गाइडेंस के, बिना किसी सर्च के रिसर्च के आपने किया, तो आप 86 के बजाय आपने 800 रुपये भी लगा दिए और आपको 86 रुपीज़ का प्रॉफिट भी नहीं होगा। अब उसके बाद क्या होता है, आपका विश्वास उठ जाता है कि यार यहाँ तो कुछ है नहीं, या हमारे फील्ड के लिए नहीं है। दो, ये दोनों चीज का नुकसान हो जाता है। दोनों चीज़ का नुकसान हो जाता है। हम्म। तो ये है। इनमें से और भी कोई आप में से पूछना चाहेंगे? जसू मैम? नो सर। ठीक है, मुझे आशा है कि ये मुझे आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद रही होगी, और हम लोग आगे और भी हम लोग इसमें जुड़ेंगे। ठीक है विमलेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और भी हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच।